Welcome to a new unit, Mechanism for Customers to Choose Right Products. In a retail business, products are highlighted in demand as per the customer's needs. Products are kept in display after analyzing the demand of the products and to help customers select a product required by them. So products are identified and developed, and there is an effective product list. And customization of products depends upon the skills to sort and how to narrow down choices using categories varying upon the demands and necessity of the products. तो जैसे कि आप जानते हैं, रिटेल बिजनेस में हम अपने प्रोडक्ट्स को जो हम बेचना चाहते हैं उसको हम बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो। हम वही प्रोडक्ट्स को रखते हैं या वही उत्पाद को रखते हैं जो हमारे ग्राहक खरीदना चाहें। हम और कुछ रखेंगे तो ग्राहक खरीदेंगे भी नहीं। तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें क्या रखना है? ये हम देखते हैं हमारे जो डिमांड है, जो मांग है हमारे उत्पादों की, उसको हम देखते हैं और कस्टमर्स जो आते हैं, जो हमारे ग्राहक आते हैं, उनको हम मदद करते हैं कि अपने मनपसंद प्रोडक्ट्स वो लेके जाएँ। तो हमें पहले समझना होता है प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो कस्टमर्स को चाहिए होंगे और उसके बाद एक प्रोडक्ट लिस्ट हम बनाएंगे और हम कस्टमाइज करते हैं प्रोडक्ट्स को कि कस्टमर्स कैसे खरीदेंगे। तो आपके अलग-अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको आप मिक्स एंड मैच कैसे कर रहे हैं। आप अगर ग्रोसरी लिस्ट बना रहे हैं तो कस्टमर्स को क्या चाहिए होगा। अगर आप फैशन का कोई लिस्ट बना रहे हैं तो कैसे कस्टमर अट्रैक्ट होगा। तो ये आप चॉइसेस को नैरो डाउन करते हैं, कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड करता है, डिमांड एंड नेसेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स पे भी डिपेंड करता है। तो आपको कस्टमर्स को एजुकेट करने की जरूरत पड़ती है। सो एजुकेटिंग द कस्टमर्स इज अनदर वे टू हेल्प देम सेलेक्ट द प्रोडक्ट दैट बेस्ट fits their needs. The more customers know about a product, the better it suits them to make a purchase decision. तो अगर मैं आपके सामने कोई भी प्रोडक्ट रख दूं, आपको यूज ही नहीं करना आता, तो आप खरीदेंगे भी नहीं। तो उसके बारे में अगर आपको जानकारी होगी, तो आप खरीदने में थोड़े उत्सुक भी हो जाएंगे। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे, एजुकेट द कस्टमर। तो आपको एज अ रिटेलर या सेल्स पर्सन आपको डेमोन्स्ट्रेटिंग एबिलिटी भी आनी चाहिए। आपको कस्टमर्स को हेल्प करना है टू चूज द राइट प्रोडक्ट्स एज पर देयर नीड्स। तो मैक्सिमम डिमांड का जो प्रोडक्ट है वो तो अवेलेबल हो जाना चाहिए इंस्टेंटली और आपको कस्टमर चॉइसेस के साथ फ्लेक्सिबली डील भी करना है। So there is a focus on demonstrating ability of a retail team to assist in choosing the right products as per needs. So in a retail business, the product with the maximum demand must be made available instantly to deal with flexibly with customer choices. तो जो आपकी प्रोडक्ट, जैसे आप कोई भी ग्रोसरी प्रोडक्ट ले लें, तो वो तो ज़रूरत में क्या-क्या होगा आपका? नमक, आटा, दाल, चावल, तो ये चीज़ें तो हमेशा माँगी ही जाएँगी, तो इसको हमेशा रखना पड़ेगा स्टॉक में। और कस्टमर्स फ्लेक्सिबली उनके साथ डील कर सकें, तो उसके अलग-अलग ब्रांड्स भी रखने होंगे। तो जो सेल्स एसोसिएट है, उसको अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझनी होती है। वो सेल्स को ऐसे रखेगा कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट्स एंड टर्नओवर उसके बिज़नेस में मिले। So the sales associate has to take up duties and responsibilities in segmenting the sales to attain maximum profits and turnover in a business. The sales segment in a retail business plays a vital role in delivering a smooth flow of products. तो रिटेल बिजनेस में हम सेल्स कैसे करते हैं, कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करते हैं कि वो कुछ खरीद के जाए, ये बहुत अहम हिस्सा है हमारे रिटेल बिजनेस का। A perfect display of the product will have a wider range of customers in need of specific products. तो अगर आपने अपने उत्पाद को अच्छे से सजाया है, तो जो आपके ग्राहक हैं, वो भी आराम से देख सकते हैं और अपने जो उनके मनपसंद उत्पाद है, उसको चुन सकते हैं। So the sales associates have to take up the demonstrative procedures in a logical manner to cater the right choice of customers. Customers always have a tendency to get maximum through minimum investments.
So a smart and efficient sales associate will perform to deliver the best output as per the customer needs by adopting various logical steps to demonstrate his or her skills and also in getting the maximum sale turnover in business. तो आपको अच्छे से अपना जो उत्पाद है सजाना तो है ही, साथ में उसके डेमोन्स्ट्रेशंस भी देने हैं, उसको चला के भी दिखाना है। तो अगर आपने अच्छे से सजाया है, लॉजिकल तरीके से सजाया है, तो कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं और कस्टमर्स हमेशा कम में ज़्यादा चाहते हैं। तो आप एज़ अ सेल्स एसोसिएट आपको भी कस्टमर की ज़रूरतों को समझ के उनको मैक्सिमम सेल टर्नओवर लेके आना है। तो जो सेल्स एसोसिएट होता है, उसको परफेक्ट सर्विस डिलीवरी देनी होती है कस्टमर्स को और उसके पास अलग-अलग तरीके होते हैं, टेक्निक्स होते हैं फॉर क्लोजिंग ऑफ सेल। तो असेसमेंट एक्टिविटीज जब आप करते हैं, तो आपको भी अपने स्किल्स एंड नॉलेज को डेवलप करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पे आपके smoothly channeled process and techniques adopted in business during handling of sales will get maximum customer satisfaction and also deliver chance for better profits in retail business. तो आपका जो ये यूनिट है, मैकेनिज्म फॉर कस्टमर टू चूज राइट प्रोडक्ट्स, इसको 4 सेशंस में डिवाइड किया गया है। तो पहला सेशन है हमारा मेथड ऑफ सेलिंग, दूसरे में हम सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज करेंगे और थर्ड में हम मेथड्स फॉर रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन एंड कमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स और लास्ट में हम टेक्निक्स ऑफ फॉर क्लोजिंग अ सेल करेंगे। तो ये कौन से तरीके हैं हमारे पास कस्टमर्स को सही प्रोडक्ट्स चुनवाने के, ये चारों सेशंस वो डील करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं सेशन 1। सेशन 1 हमारा है मेथड्स ऑफ सेलिंग। तो सबसे पहले सेल क्या होता है? Sale is an act of selling a product in return for money. It is the beginning of a relation between a customer and a vendor or an extension of that relation. तो आप जानते हैं सेल को जब पैसों का लेन देन हो रहा है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस बिक रहा है और पैसे लिए जा रहे हैं, उसको सेल कहा जाता है और ये एक कस्टमर और एक रिटेलर के बीच में रिश्ता कायम करता है। तो आइए देखते हैं रिटेल सेलिंग मेथड्स। तो हमारे पास अलग-अलग सेलिंग मेथड्स हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं डायरेक्ट सेल्स। It refers to the direct personal demonstration and sale of products and services to the consumer. तो ये जो है आपने बहुत बारी देखा है, कोई भी रिटेलर जब आपसे डायरेक्टली डील करता है, आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है, उसको हम डायरेक्ट सेल्स कहते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन द कस्टमर एंड द रिटेलर। तो यहाँ पे 2 बिजनेस मॉडल्स हैं, सिंगल लेवल मार्केटिंग एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो जो सिंगल लेवल है, ये आपके डायरेक्ट कस्टमर के साथ है। मल्टी लेवल में आपके एक जगह ऑर्डर प्लेस हुआ, उसके बाद कस्टमर से इंटरेक्शन हुआ, ऐसे अलग-अलग मार्केटिंग हो सकते हैं। तो जो डायरेक्ट सेल है, इट मेक्स मनी बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। तो ये आपने अनुभव भी किया होगा डायरेक्ट सेल्स को। नेक्स्ट बात आती है परफॉर्मा सेल्स की। परफॉर्मा सेल्स है जब आप एक तरह से फॉर्मेट क्या कस्टमर को दे रहे हैं कि अगर आप हमसे ये प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपको ऐसे ऐसे डिटेल होंगे इस प्रोडक्ट के और आपको इतने का पड़ेगा। ये कोटेशन की तरह है, यहाँ पे एक्चुअल सेल नहीं हुआ है। सो द टर्म परफॉर्मा इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स एज अ courtesy or satisfies minimum requirement, conforms to a norm or decisive, and tends to be performed as a formality. The performer sale refers to a sales quote which is prepared in the form of a performer invoice. तो यहाँ बिलिंग नहीं हुई है, कस्टमर को प्रोडक्ट जो चाहिए उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है एजेंसी बेस्ड सेल्स। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है उसने एक एजेंट को लगा रखा है या होलसेलर ने एक एजेंट को लगा रखा है या होलसेलर है या जो भी कोई एक बीच में एजेंट है या कंपनी है, एजेंसी है, जहाँ पे इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट इन विच द एजेंट हैज द राइट टू नेगोशिएट ऑन द सेल ऑफ प्रिंसिपल्स गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये एक तरह का मिडल मैन है।
तो ये जो एजेंट है ये काम कर रहा है एक कमीशन या फी के बेसिस पे। तो उसको कोई भी सेल्स होती है तो उसको एक कमीशन मिलता है, या उसको एक फ्लैट कमीशन मिल रहा होता है और उसको इतनी सेल्स करनी होती है। सो द वेरियस टाइप्स ऑफ एजेंट्स जो होते हैं, एक तो सेल्स एजेंट्स होते हैं, वो आके सेलिंग करते हैं, जैसे डायरेक्ट सेल्स हमारी हो गई, वैसे ये सेल्स एजेंट्स आते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश करते हैं। फिर सेल्स की आउटसोर्सिंग हो रही है थ्रू डायरेक्ट ब्रांडेड रिप्रेजेंटेशन। आप किसी और को कह रहे हैं कि सेल्स आप करेंगे। दूसरी ट्रांजैक्शन सेल्स है, जहाँ पे आप लेन-देन हो रहा है। कंसल्टेटिव सेल्स है, जहाँ पे आप किसी को कंसल्टेशन दे रहे हैं, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में समझा रहे हैं। कंसाइनमेंट सेल्स है, जब एक बल्क में सेलिंग हो रही है। और आपके टेली मार्केटिंग या टेली सेल्स है, आप फ़ोन पे कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। और रिटेल सेल्स है, जहाँ पे आप प्रॉपर रिटेल की तरह, जैसे आपने मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स लिए और आप अपने रिटेल आउटलेट में बेच रहे हैं। फिर बात आती है ट्रैवलिंग सेल्समैन की। ये एक तरह के डोर टू डोर सेल्समैन है। ये या तो आपके अलग-अलग दुकानों पे जाते हैं या अलग-अलग घरों पे जाते हैं। सो दे आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ फर्म। तो ये दुकानें विजिट कर रहे हैं, दूसरे बिजनेस विजिट कर रहे हैं, यहाँ पे सैंपल्स दिखाते हैं, ऑर्डर्स लेते हैं। एंड दे आर आल्सो कॉल्ड कमर्शियल ट्रैवलर, डोर टू डोर सेल्समैन और हॉकर। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी प्रोडक्ट्स है जैसे वाटर प्यूरिफायर है, शुरू में कस्टमर्स के पास ये पहुंचते थे कि आपके घर में पानी कैसे आ रहा है, अगर साफ नहीं आ रहा तो बीमारियां हो सकती हैं। और ये आपके पास आके आपको सैंपल दिखा के कि ये मशीन कैसे चलता है, ऑर्डर्स लेके जाते हैं। फिर बात आती है ऑक्शन सेल की। ऑक्शन सेल हो गई नीलामी। ये एक पब्लिक सेल है, तो जो भी खरीदना चाहता है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जो भी सबसे ज्यादा बोली लगाता है, हाईएस्ट बिडर, उसको प्रोडक्ट मिल जाता है। सो गुड्स आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, दैट इज वन हु हैज कोटेड द हाईएस्ट प्राइस। फिर बात आ रही है बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी सेल की। अभी तक हम बात कर रहे थे बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर सेल्स की। अब बात हो गई है बिजनेस टू बिजनेस, जहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर, एक होलसेलर, एक रिटेलर, ये आपस में बिजनेस कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। सो इट रेफर्स टू द सेल्स मेड बाय अदर बिजनेसमैन rather than an individual customer. An industrial or professional sale involves selling from one business to another. तो यहाँ पे बिजनेसेस के बीच में सेल्स हो रही है, यहाँ पे कोई कंज्यूमर नहीं है। फिर आप बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सेल्स की। ये आप लोग जानते ही हैं कि ये वेब बेस्ड सेल्स है। आप यूज करते हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़न, कोई भी इंटरनेट बेस पे आप जब सेल्स कर रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सेल्स कह रहे हैं। ये दोनों हो सकते हैं, बिजनेस टू बिजनेस भी हो सकता है एंड बिजनेस टू कंज्यूमर भी हो सकता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यूज कर रहा है। फिर बात आती है इनडायरेक्ट सेल्स की। इनडायरेक्ट सेल्स जो है, ये सेल होता है ऑफ अ गुड और सर्विस बाय अ थर्ड पार्टी। तो ये कोई एक पार्टनर है या अफिलिएट है, ये कंपनी का डायरेक्टली कोई नहीं है। तो ये जैसे आपका कहीं भी कुछ भी प्रोडक्ट कोई बेच रहा है, आपने उसको कोई एजेंसी नहीं दी, आपने उसको कहा नहीं कि आप हमारे लिए बेचे, वो अपने आप से ही बेच रहा है। तो ये इनडायरेक्ट सेल्स है। इसके साथ ही ये सेशन का फर्स्ट वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर सेल।